ये चेक करें कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। ये चेक करें। एक फ्राइज़ वाला जो मसाला है वो डाल देते हैं। ये देखें, इंशाल्लाह ये क्रिस्पी रहेगी, नरम नहीं होगी। तो दोस्तों ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राइज़ हमारी बनकर रेडी हुई है। ऊपर हम थोड़ी सी केचप डाल देंगे। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बाजार जैसे क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से बाजार जैसे पोटैटो फ्राइज़ आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1 किलो आलू ले लिए। ये चेक करें। आलूओं के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, आलू जो आपने लेने हैं ना, ये सफ़ेद वाले आलू आपको मिल जाएं तो फिर बेहतर होगा, क्योंकि ये जो फ्राइज़ बनाई जाती है ना, ये सफ़ेद आलू से ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि ये फीके भी होते हैं और इसके अंदर स्टार्च कम होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके इसके स्लाइस बनाएंगे। तो एक तरह की आपने इसकी कटिंग करनी। ये देखें, पहले आप इस तरीके के स्लाइस बना लें। ये चेक करें। अगर आपके पास कटर हो फ्राइज़ बनाने वाला तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देख, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना इसकी फिंगर शेप में कट कर लेंगे इसको। चोखे मोटे नहीं करने, ना चोखे आपने बारीक करने। ये इस तरह की इसकी कटिंग होनी चाहिए। तो सारे जो आलू है ना हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को साइड पे कर देते हैं। एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि जो फ्राइज़ है ना इसको काट करके हमने पानी के अंदर डालते जाना, ताकि इनका कलर जो है वो ब्लैक ना हो। चल, तो ये हम काट करके इसके अंदर डालते जाएंगे। फिर हम इनको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छा, सारे जो आलू है ना वो मैंने काट करके पानी में डाल दिए। अब हमने क्या करना है, आलूओं को 3-4 पानी से ना अच्छी तरह से धोना है। इनके अंदर जितना भी स्टार्च है ना, ये देखें पानी मैला हो रहा है ना, ये सारा स्टार्च है आलूओं का। तो आलू के अंदर ना स्टार्च नहीं होना चाहिए, फिर आपकी जो फ्राइज़ है ना वो क्रिस्पी बनेगी और देर पा तक ये क्रिस्पी रहेगी। अगर स्टार्च नहीं निकालेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो 2-3 पानी से आलूओं को मैं अच्छी तरह से धो लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद सारा जो पानी है ना वो मैंने खुश्क कर लीजिए। देखिए, अब इसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर ना पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो ये हम सारी जो फ्राइज़ है ना ये पानी में डाल देंगे। फ्राइज़ को हमने हल्का सा जोश देना है, बॉयल नहीं करना, ताकि जो इसके अंदर स्टार्च है ना बाकी वो सारा ख़त्म हो जाए। चलें, फ्राइज़ को ना एक हल्का सा जोश आ जाए, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना जोश आना शुरू हो चुका है। ये देखिए बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने इसको पूरा जो बॉयल है ना वो नहीं दिलवाना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस ये हमारे जो आलू हैं ना डन हो चुके हैं, जितने को हमें डन करने थे। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, एक स्टीनर ले लेंगे, इसकी मदद से ना आलूओं को निकाल लेंगे। इनको ना हम एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। सारे आम जो आलू हैं निकाल के कपड़े के ऊपर रखते हैं। ये देखें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं कपड़े के ऊपर। ऊपर हम पंखा चला देंगे, इनको अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। अच्छा, सारी जो पोटैटो फ्राइज़ है ना ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये देखें सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। चेक करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। इसके ऊपर ना हम कॉर्नफ्लोर लगाएंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं आपने लगानी। चलिए, इसको ना एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
हर पीस के ऊपर ना बराबर ये लगनी चाहिए। थोड़ी सी और डालेंगे। फिर मिक्स करेंगे। तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है ना उसकी गुठलियाँ ना बने। कोई आपने नमक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको कॉर्नफ्लोर से कोट करना है। मैदा भी नहीं लगाना, ना आपने बेसन लगाना है। चलें, इस टाइम पे चाहे ना तो आप इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 6 मंथ्स तक ये ख़राब नहीं होगी। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है और कितनी देर तक करना है, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, जल्दी से हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक हम पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लें। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ना हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फुल आपने गर्म नहीं कर लेना। तो कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, जो ऑयल है ना वो हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। अब हम ये फ्राइज़ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं आपने फ्लेम को तेज़ करना, क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है। अगर आप फ्लेम को फुल तेज़ रखेंगे, ऑयल गर्म होगा तो ऊपर से ये कलर ले आएगी, अंदर से फ्राइज़ जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो सारी हम डाल देते हैं एक साथ ही। तो आप ना इस तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बाज़ार वाले जो फ्राइज़ है ना वो भूल जाएंगे, कितने ये टेस्टी बनते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, इनको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बस बराबर कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फिर हम इसके अंदर स्पैचुला चलाएंगे। अच्छा, फ्राइज़ को ना फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको ना इस तरीके हिलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे और ये फ्राई होती रहेगी। तो इसको फ्राई करने का जो टाइम है वो तकरीबन 10 से 11 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। तो और ये जो आपकी चिप्स है, फ्राइज़ है, अंदर तक पक भी जाएगी, बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएगी, गोल्डन कलर भी आ जाएगा। इस तरीके आपने ना इनको हिलाई रखना है बस, ताकि ये बराबर फ्राई होती रहे। अच्छा, फ्राइज़ को ना इधर फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। चेक करें जी, फ्राइज़ जो है वो क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो मैं आपको अच्छी तरह से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको हर स्टेप का पता चल सके कि इसको आपने किस तरीके फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि डाला ऑयल के अंदर, निकाल के आपको दिखा दिया कि ये लो जी फ्राई हो गई, तो इस तरह नहीं होता। तो मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप आपके साथ तरीका शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूँ। पोटैटो फ्राइज़ को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। ये चेक करें, बिल्कुल खुश्क हो चुकी, क्रिस्पी हो चुकी है। चेक करें माशाल्लाह। तो जब आप देखें कि इसकी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, इस तरीके ना आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये खड़क रही है, तो समझ लें कि आपकी जो फ्राइज़ है रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको हल्का सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी करूँगा, तकरीबन 1 मिनट तक और फ्राई करूँगा ताकि अच्छी तरह से ये कड़क हो जाए। बाकी ऑलरेडी ये पक चुकी है, डन हो चुकी है। आप चाहें तो इसी टाइम पे इसको निकाल सकते हैं। ये चेक करें, बिल्कुल ऊपर तैरने लग जाएगी। चेक करें जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अगर आप इस टाइम तक पहुंच चुके हैं ना, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, फ्राइज़ जो है वो हमारी डन हो चुकी है। ये चेक करें, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखें, तो अब हम जल्दी से ना ये निकाल लेते हैं, फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। ये चेक करें, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। ये चेक करें। अच्छा, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको ना स्टीनर के ऊपर रखना निकाल के, ताकि जो सारा कुकिंग ऑयल है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए।
तो मैंने घर के लिए बनाया इसको, तो ये इतनी ख़राब नहीं होगी। अगर आप सेल पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपने इसको किसी स्टीनर के ऊपर ज़रूर रखना है। ये चेक करें कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुकी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जल्दी से ना गर्मा गर्म इसके ऊपर हम एक फ्राइज़ वाला जो मसाला है वो डाल देते हैं। अच्छा, अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। ये देखें कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुकी है। ज़्यादा भी मसाला आपने इसके अंदर नहीं डाल देना। ये देखें इंशाल्लाह ये क्रिस्पी रहेगी, नरम नहीं होगी। चलें इसको एक प्लेट में करते हैं डिश आउट। तो दोस्तों ये चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राइज़ हमारी बनकर रेडी हुई है। ऊपर हम थोड़ी सी केचप डाल देंगे। ये देखें तो दोस्तों चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। पोटैटो फ्राइज़ आप घर में मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी किस तरीके से बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।